आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मधुर और पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदावन को हम महिमा देते हैं। बदली से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके वचन को मनन कर सकें ऑनलाइन के माध्यम से, और इसलिए हम आप लोगों को महिमा देते हुए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ और महिमा की जयकार करते हैं। धन्यवाद आपकी सुखार और भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। सारी आशीषों के दाता तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आज और कल या युगल तू एक है, तू बदलता नहीं है। तू इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। तू आज कल युगल तू एक सा है, महान परमेश्वर, वादी और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हम आपकी तारीफ करते हैं। खुदा ने फिर से तूने यह अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचन को ध्यान करें, मनन करें। प्रभु हमारी दुआ, जितने हमारे अजीज इस वचन को सुनते हैं, सबको तू बड़ी बरकत आशीष दे। हर एक खानदानों पर आपकी दिया आपके दुआ चाहते हैं। चर्च के हर एक भाई बहन बुजुर्गों के लिए हमारी दुआ प्रभु, हर एक को तू संभाल, अपनी सुरक्षा दे, खास करके इस कोरोना महामारी से बचा कर। चर्च के हर एक परिवारों पर आपकी दिया चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, हमारे हिसाब के लिए दुआ करते हैं। जितने और भी लोग हैं, अधिकारी हैं, हमारे बिशप साहब, सबको तू बड़ी धन्यवाद। सबका महान परमेश्वर तुझे महिमा इज्जत जलाल दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसमें हम ये दुआ कर सकते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बरसात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हरी रोज़ की रोटी आज हमें दें। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बुराई से बचा। अपनी बादशाह किबरत और जलाल हमेशा। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है,
ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रभु को हम महिमा देते हैं। एक बार फिर से आज के सबक हम इस समय पढ़ेंगे, और आज का जो सबक है पहला कुरिन्थियों के खत, उसका एक अध्याय 4 पद से लेकर के 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर के यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में लाया है। प्रभु इस वचन की पढ़े और सुने जाने की नसीब को। आमीन। आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर का जो अनुग्रह तुम पर हुआ है, जो हम सबों के ऊपर में परमेश्वर की जो अनुग्रह हुआ है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो दया है, जो हम पर हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और परमेश्वर हम पर अपनी अनुग्रह को प्रकट करता है, उस दया को प्रकट करता है, और इसलिए हम उसके तारीफ और महिमा करते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह किस प्रकार से इस धरती पे आया, किस प्रकार से ये अनुग्रह कार्य करता है, उसके बारे में हमें मिलता है। और यदि हम गौर करते हैं, ध्यान करते हैं इस परमेश्वर के वचन में, तो हमें अद्भुत बातें मिलते हैं, जिसके बारे में हम देख सकते हैं। तो आज हम उसी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम देखेंगे, बातचीत करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह जो हमें दिया गया है, हमें ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को ये दिया गया है, ताकि उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें। उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह में मिला है, वो किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है। जब इस वचन को हम जब गौर करते हैं, देखें हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय 14 पद से हम पढ़ते हैं, तो इसमें मिलता है। देखिए कि क्या बात परमेश्वर के वचन में मिलता है। और वचन देहधारी हुआ, जो परमेश्वर के वचन है, देह में प्रकट हुआ, देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन जो था देहधारी हुआ, इस दुनिया में आया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में पैदा हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के जो वचन है, जो कार्य करता है, और उसके चीज़ों को हम जब गौर करते हैं, ध्यान करते हैं, आगे और भी हमें मिलता है।
यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा इस धरती पे आया, इस दुनिया के लोगों के पास आया। अपने लोगों को परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को दिया व्यवस्था, और यहाँ पर देखते अनुग्रह जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पे आया, इस दुनिया पे आया, जिसके बारे में हम देख सकते हैं और इसके बारे में मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी परिपूर्णता में से मिला। यूहन्ना ये गवाही दे रहा है, उसकी जो परिपूर्णता है उसी में से हमें कुछ मिला है। और क्या मिला? अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। हमारे जीवनों में बहुत ज़्यादा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह हमारे जीवनों में नहीं होता, उस ज़माने में भी अनुग्रह नहीं होता, तो शायद हम बचाए ना जाते। यदि व्यवस्था के मुताबिक हम जीवन को जीते तो व्यवस्था में हमें बहुत कुछ कार्य करना पड़ता है। व्यवस्था के मुताबिक जीवन को व्यक्ति जो है गुजारना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आज हम जो जीवन को जी रहे हैं वो एक अनुग्रह के ऊपर में जी रहे हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस अनुग्रह को हमें दिया, और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, उसके बारे में कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन जो था वो एक देहधारी के रूप में इस दुनिया में आया और अनुग्रह और सच्चाई को साथ लेकर इस दुनिया में आया, हमारे बीच में डेरा किया, जिसकी हमने महिमा देखी। यूहन्ना का हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जो अद्भुत महिमा है, अद्भुत बातें हैं, जैसे पिता के एक लौते की महिमा। अद्भुत बात हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। इसलिए इस अनुग्रह के बारे में हम जब गौर करते हैं, अनुग्रह के बारे में देखते हैं, उसके बारे में और प्राप्त करते हैं, तो हमें ध्यान हमें मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर की अनुग्रह इस धरती पे आया, और प्रभु यीशु मसीह ही इसका दाता है जो इस अनुग्रह को लेकर आए। व्यवस्था जो है मूसा ने लेकर आया, लेकिन अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लेकर आया। एक चलिए और भी हम पद करें, बात गौर करें। प्रेरितों के काम से आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33 पद आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या है। थर्टी 33 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। जो चेले थे, जो प्रेरित थे, वो गवाही कैसे देते? बड़े सामर्थ से, बड़े बलपूर्वक, बड़े हियाव से उसके जी उठने की गवाही दे रहे थे। और परमेश्वर के वचन यहाँ पे बताता है, और उन पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर की जो अनुग्रह था प्रभु यीशु मसीह का, बहुत ही बड़ा अनुग्रह था जो उनके ऊपर था। और जब उन लोगों के जीवन में अनुग्रह हो, हम सबों के जीवन में यदि अनुग्रह हो, तो हम उसी सामर्थ्य से, उसी शक्ति से हम कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन बताता तो उस पर बड़ा अनुग्रह था, और उसके जी उठने की गवाही दे रहे। कैसे दे रहे थे? बड़े सामर्थ्य से, बड़े हियाव से। जब अनुग्रह परमेश्वर के हमारे जीवन में भी आता है, हम जब उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर में भी हियाव आ जाते हैं, ताकत आ जाती है, बल आ जाते हैं, और उसी बल से, उसी ताकत से, हियाव के साथ हम उसकी गवाही देते हैं, उसके जी उठने की गवाही देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, जिसके बारे में उसके चेले, उसके प्रेरित गवाही दे रहे थे, उससे बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है, जिंदा हो चुका है, वो आसमान में उठा लिए गए हैं,
इस बात के वे लोग सब लोगों को वो सुना रहे थे, बता रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि यीशु मसीह आज मुर्दा नहीं है बल्कि वो जीवित है और वो सामर्थ्य अपने वचन को पूरा करता है। चलिए कि इसी के और पद हम गौर करें, आगे हम चले। प्रेरित 11 अध्याय आपके सम्मुख पढ़ूंगा। प्रेरित 11 अध्याय उसका 22 और 23 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहाँ पर देखते हैं अंताकिया की कलीसिया के बारे में है, जहाँ पे स्तफनुस के कारण यहाँ पे जो लोग तितर बितर हो गए थे उनके ऊपर जब सताव आया था, जिसके बारे में यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम 22 और 23 को देखते हैं, यहाँ पे मिलता है, सुनिए। जब उसकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। और यहाँ पर देखते हैं बरनबास वो अंताकिया की कलीसिया में भेजा गया। वह वहाँ पहुँचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर बहुत आनंदित हुआ। परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखकर बहुत ही आनंदित हुआ। देखा, वहाँ की कलीसिया को देखा और देखने के बाद उस अनुग्रह के बारे में देखा कि परमेश्वर के अनुग्रह उस अंताकिया की कलीसिया के ऊपर में किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं बरनबास बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही खुश हुआ और सबको उपदेश दिया। और उसने कहा, ये उपदेश दिया, उनको बताया, उनको समझाया कि तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। हालेलुया। तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो, उसमें बने रहो, उसमें चलते रहो। जो प्रभु का अनुग्रह तुम पर हुआ है, इसलिए मुझे आनंद है, मुझे खुशी है इस बात की कि तुम के पर जो परमेश्वर की जो अनुग्रह तुम पर हुआ है, तो मुझे ये खुशी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इस बार में उनको उत्साहित करने की कोशिश कर, उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो, उसमें चलते रहो, उसमें बने रहो। और ये जो हमें भी उसी प्रभु के ऊपर में जब हम चलते हैं, उस अनुग्रह को हमने प्राप्त किया है, तो हमें भी तन मन लगाकर उसमें चलते रहना, उसमें ध्यान करते रहना, मनन करते रहना है, तो उसके साथ साथ आगे हमें बढ़ते रहना है। चलिए परमेश्वर के वचन में और भी एक दो बातें हैं, हम गौर करेंगे। इस समय हम पढ़ेंगे रोमियो के खत से 3 अध्याय। आपके सम्मुख पढ़ता हूँ रोमियो के खत 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद। यहाँ पर देखते हैं विश्वास के द्वारा धार्मिकता, जिसके बारे में एक व्यक्ति विश्वास करता है वो विश्वास के द्वारा ही धार्मिक बनता है, धार्मिकता प्राप्त करता है। इसमें मैं आपको सम्मुख पढ़ रहा हूँ, 21 से भी पढ़ रहा हूँ। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की यह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु उसके अनुग्रह, हालेलुया, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उस अनुग्रह के वजह से, प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके छुटकारा की वजह से हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्री में सिर्फ हमें विश्वास करना होता है, और जब हम विश्वास करते हैं तो इसमें सेत में हमें धर्मी ठहराया जाता है। हम फ्री में धर्मी ठहर जाते हैं, केवल हमें विश्वास करना होता है। इसलिए अजीजों, उसके वचन के ऊपर में, प्रभु के ऊपर में विश्वास करना है, और हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन हमें धर्मी बना देता है, हम धार्मिक इंसान बन जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उस धार्मिकता को प्राप्त करता है। चलिए एक पद और हम गौर करें, इसी 5 अध्याय का आपके सम्मुख पढ़ दो 20 और 21 पद। रोमियो के खत 5 अध्याय उसका 20 और 21। यहाँ पर भी इसी प्रकार उस अनुग्रह के बारे में हम देख सकते हैं। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुई, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य के, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो हमारे देखते हैं कि जो चीज़ें हैं, पाप है,
वो कैसे मृत्यु फैलाते गए। पाप की मजदूरी मौत है, जो हमने देखा परमेश्वर के वचन में, पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए जो मौत है, पाप की वजह से दुनिया में मौत आ गई, मौत फैलती गई। और उसी प्रकार से परमेश्वर की जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह के द्वारा एक इंसान धर्मी ठहरते जाते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करते जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं और उसके राज्य स्थापित होते जाता है। हालेलुया, ये कितनी अद्भुत बातें हैं। उस अनुग्रह की वजह से एक इंसान धर्मी बन जाता है, ठहर जाता है। इसके लिए बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। कई बार इंसान कहता है ये काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, ऐसे कर लो, जिसकी वजह से गरीबों को खाना खिलाओ, वो खिलाओ, जानवरों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, इस प्रकार की ऐसी बातें हैं, अनाथों को दो, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये सब चीज़ करने से एक व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। धर्मी हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से ठहरता है और विश्वास के द्वारा ठहरता है। ये तो भले काम है, इंसान को भले काम करना चाहिए। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो ये तमाम जो कार्य है हमें करते रहना चाहिए। गरीबों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, जानवरों को पानी पिलाना, या और भी कई ऐसे काम है। अनाथ, विधवाओं, दुखी, लाचार व्यक्तियों को सेवा करना, ये अलग बातें हैं, है ना। लेकिन इसके द्वारा एक व्यक्ति जो है धर्मी नहीं ठहर सकता। ये एक भला काम है, अच्छा कार्य है और हमें करते रहना चाहिए। लेकिन धर्मी बनने के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति जो है धर्मी ठहरता है और उसको अनुग्रह प्राप्त होता है और उस अनुग्रह की वजह से ही वो धर्मी ठहरता है। इसी का हम अभी 1-2 पद भी देखें। रोमियो के खत 6 अध्याय उसका 1 पद हम गौर करें तो वहाँ पर भी हमें मिलता देखिए। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि जब हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? इसलिए जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हो, बार बार हमें अनुग्रह मिलता रहे? नहीं, लेकिन हमें जब हम एक बार छोड़ दिए तो उस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के जो अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। चलिए एक पद और हम अंत में पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों के खत उसका 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 पद पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों के खत उसका 1 पद। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। जो अनुग्रह परमेश्वर के हुआ है हम सबों के ऊपर में है। जो जितने भी व्यक्ति उस पर विश्वास करते उन सबों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिसके लिए कहता है कि इसको व्यर्थ न जाने दो, बेकार न जाने दो, खाली न जाने दो। उस अनुग्रह को संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य है। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है उस अनुग्रह, इस अनुग्रह को हमें समझने की जरूरत है, हमें संभाल के रखने की जरूरत है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। हमें इस बात को व्यर्थ नहीं जाने देना, उस अनुग्रह के बारे में सोचना है, हमें उसके विचार करते रहना है, जिससे हमारा और भी आत्मिक जीवन अच्छा हो सके, जिसके बारे में परमेश्वर के वचन कहता है। जो परमेश्वर के अनुग्रह हमें जो दिया गया है उस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। सो परमेश्वर हम सबों को बरकत आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते एक बार फिर से सब बातों को लिए आपकी तारीफ और महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए जो उन्हें अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह को और भी हम व्यर्थ न जाने दें। प्रभु बरकत आशीष दे तेरे उस विश्वास के द्वारा। पिता परमेश्वर, जब आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस धर्मी बनने के लिए प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं। उसके लिए बहुत बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं और विश्वास के ही द्वारा हमारे जीवनों में ये कार्य करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने अजीज इस वचन को सुने हैं प्रभु, उन सबको तो बड़ी बरकत आशीष दे, उनके साथ हो कि जीवन, परिवार, बच्चों पे आशीष आते हैं। धन्यवाद महान प्रेमी परमेश्वर, सब बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष की दुआ करें और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पापों की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर तमाम विश्वासी को, विशेषकर हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती है, आमीन।